कि नहीं नहीं तुमने ठान लिया तो हो जाएगा। लाई, बिगेस्ट लाई। तुमने ठान लिया जैसा 9 लाख लोगों ने ठाना है। The biggest problem currently this country is facing is lack of diversity of dreams. Yours worth cannot be determined by a single roll number appearing in a PDF. We are in a situation where algorithms are deciding कि आपके ड्रीम क्या होने चाहिए। अगर 3 इडियट की स्ट्रगल्स रियल हैं तो 12th फेल की स्ट्रगल्स भी रियल हैं। If you are having a plan B then you are not focused is a lie. What's their journey जिनका नहीं होता है? That's very important that we talk about their journey. Yeah. वेलकम टू LSM पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। आज हमारे साथ विजेंद्र सर हैं। हेलो विजेंद्र सर। सर एक कन्फेशन है। मैं इस पॉडकास्ट से पहले आपके रील्स देख रहा था, तो मेरे को लग रहा था सर कोई हार्ड क्वेश्चन ना पूछ ले मुझसे। तो होपफुली हम आज का पॉडकास्ट सिंपल रखेंगे और मोर रिलेटेबल रखेंगे। सर हमारी टीम में बहुत लोग आपके फ़ैन हैं एंड उनका फेवरेट क्वेश्चन था, सबने बोला सर से ये पक्का पूछना कि बहुत जैसे एस्पिरेंट्स हो गए, 12th फेल हो गए, इसमें जो दिखाते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स वहाँ पे लाइफ स्ट्रगल करते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, क्या ये सब मूवीज़ या ये सब टीवी सीरीज़ अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं पूरा जो भी रियलिटी है? देखिए आयुष, ये जो कंपटीशन की दुनिया है ये पॉपुलर कल्चर का रिसेंटली पार्ट बनी है, राइट? स्ट्रगल तो हमेशा से होती थी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल कोई आज शुरू हुई है, स्ट्रगल हमेशा से होती थी, बट ऑफ लेट सोशल मीडिया के आने के बाद ये हुआ है कि ये वाली जो इंडस्ट्री है इसने इन स्ट्रगल्स को और स्ट्रगल्स के बाद मिलने वाली सक्सेस को, 2 ही कंपोनेंट है बेसिकली। आप सपना लेके आते हैं, आप मेहनत करते हैं और आप सफल होते हैं, बेसिकली सिंपल सा। और ये पॉपुलर कल्चर का हाल फिलहाल में हिस्सा बना है। जब भी इस तरीके की पॉपुलर कल्चर आएगी तो पॉपुलर कल्चर को पॉपुलर को अपील करना चाहिए, इसलिए स्वाभाविक है उसमें छौंक लगते हैं, उसमें कहीं एग्जैगरेशन आएगा, कहीं पर उसमें मसाला आएगा, कहीं जो बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपको मोहब्बत थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा गरीबी डालनी पड़ेगी, गरीबी है तो बढ़ानी पड़ेगी, मोहब्बत है तो बढ़ानी पड़ेगी। सो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग। सो इट इज़ एज रियल एज अदर मूवी प्रोडक्ट्स आर। अगर 3 इडियट की स्ट्रगल्स रियल हैं तो 12th फेल की स्ट्रगल्स भी रियल हैं। So it is real, but please take it with a pinch of salt. मैंने कोटा फैक्ट्री देखा था, मैं कोटा में पढ़ा हूँ, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट है पूरा। वो उसमें जैसे दिखा रहे थे कि वो इतना जो भी उसका लाइफस्टाइल था जनरली वैसा होता नहीं है। लोगों का स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। इतना उसमें भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब दिखा रहे। आपका क्या मानना है सर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑन एन एवरेज घटाता है बढ़ाता है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? आई मीन इसको सीधा सीधा मैथमेटिक्स बना देना भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू टॉक अबाउट द JEE और नीट थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स। व्हेन यू टॉक अबाउट द UPSC थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट यंग एडल्ट्स एंड एडल्ट्स, राइट? बिकॉज वो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट होंगे, यूजुअली आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। इसका मतलब है कि आप 21, 22, 23 साल के से शुरू होकर 27, 28, 30, कई बार 32 साल तक, दैट्स अ पीरियड वेयर यू इफ यू आर नॉट हैविंग अ कंपेनियन, यू आर कॉलिंग इट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू, इजंट इट? नीड टू अंडरस्टैंड। अब आप इसे बिना मतलब कि ऐसी कोई ब्रह्मचार्य की तपस्या बना देना चाह रहे हैं तो अलग बात है। Otherwise, you are in relationships. You're supposed to be in relationships. It's healthy if you're in relationship, but it doesn't necessarily means that it will have a direct positive thing with your success, because that is another problematic area that has come. Ki as if the success is essentially a product of your individual efforts. It is not. Individual efforts are only one variable there, important variable, but just one variable. There are several other variables
That includes what your privileges are, which class, which caste, which community, which region you're coming from, what your background is, which school, which college you studied, who your parents are, and several other things which I've not yet given, right? So all these things play, and your individual efforts play. So इसको reduce करना कि भाई this one variable will make or mar. There'll be people who have healthy relationship but failed. There'll be people who are in the toxic relationship but still cleared. There'll be people who are out of relationship did not clear. There are people who are in relationship or multiple relationship and cleared. You visit Karol Bagh, you visit Mukherjee Nagar, you'll have story of all kinds. Wow. So let us not reduce it to one variable. It's a multi-variable equation. Very interesting, sir. Very interesting कि relationship में आओ now that has not a high lobby कि आपका exam निकलेगा कि नहीं. It is a function of lot of things. Lot of things. Yeah. But it is obviously true that if you are in a supporting relationship, because I've been saying it कि जब आप इस तरह की प्रिपरेशन में होते हैं, ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको अकेला करता है, आप में बहुत एकाकीपन लाता है. और ऐसे में इफ़ यू हैव अ कंपेनियन, इफ़ यू हैव अ बडी, he or she can be a friend, he or she can be a romantic relationship, he or she can be some other form of relationship, or you can have multiple people, one with a romantic relationship, other with a buddy thing. All these social structures help, right? Also need to understand कि सारे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप तो कोटा फैक्ट्री की बात कर ही रहे थे. अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर नॉट अ लोन वुल्फ अफेयर. ऐसा नहीं है कि आपने अकेले दरवाज़ा बंद किया, 18 घंटे 12 घंटे पढ़ा और उसके बाद आप कहें कि मैं ज़्यादा तैयार हूँ. नाउ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम, आप कहाँ रहते हैं, आपका टिफ़िन वाला कौन है, आपका कोचिंग कौन सा है, आप जिस लाइब्रेरी में जाते हैं वो कौन सी है, आपका मटेरियल देने वाला व्यक्ति कौन है, आपको सपोर्ट देने वाले घर पे कौन है. ऑल दिस इज फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम. एंड नाउ the civil services or competitive examination, after this popular culture thing has come, social media has come, a hype is given to these selections and success and failures. Now it has become a product of the ecosystem. मतलब ऐसी चीज़ें अब इसमें काम कर रही हैं जो इससे पहले काम नहीं करती थी. फॉर एग्जाम्पल, सो कॉल्ड मोटिवेशनल इंडस्ट्री, the entire industry, that is playing a role. The influencer industry is playing a role. Why should otherwise it should be a subject matter of OTT thing? Popular movies. Why? It's a government job. Government job that gives you a salary of 75,000-80,000 rupees. That's it. You are in corporate. You understand 75,000-80,000 में कुछ होता जाता नहीं है, right? It's a simple job, but we have made it larger than life. Since it has become larger than life, the people who are clearing it have become aspirational material. They become success trophies to be shown to everybody so that even more people strive for it. Industry size expand, more motivational speakers are required, more influencers are required. So there is an ecosystem, there's an economy that's going on. Wow. And if you're not part of it, you're not understanding it, then unfortunately you're the one who are being bought and sold. So ये mindset काफ़ी fresh है. There's this separatism and collectivism. I hear these things, individualism और society driven. इसको थोड़ा और break down करते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं कि आप दुनिया को जब देखते हैं तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपका लेंस बहुत अलग साउंड कर रहा है मुझे. In this direction. देखिए, इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि डिकंस्ट्रक्ट कीजिए सक्सेस एंड फेलियर को. अगर आप इंडिविजुअल सक्सेस को अननेसेसरीली हाइप करते हैं, अननेसेसरीली हाईलाइट करते हैं, तो आप उस चीज़ से ग्रस्त हैं जिसे कभी कभी सोशल साइकोलॉजी में सर्वाइवर्स बायस कहा जाता है. करेक्ट. राइट. Survivor bias, if you have a little time, I can dwell on it. Second World War में
ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि जो बॉम्बर प्लेन है, बॉम्बिंग करने जाते थे, वापस आते थे, उनमें कुछ डैमेजेस होते थे, कि ये समझने के लिए कि प्लेन में क्या कमी है, वो जो बॉम्बर प्लेन वापस आते थे उनको स्टडी कर रहे थे कि इसमें गोली यहाँ लगी तो ये छेद हो गया, ये हो गया. इसके बेसिस पे दे वर ट्राइंग टू कम अप विद सम न्यू डिज़ाइन. यू आर अ डिज़ाइन स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो प्लेन वापस आया उसमें कहाँ गोली, चलो यहाँ मजबूत कर दे. द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस वॉज कि वो उन प्लेन को स्टडी कर रहे थे जो प्लेन वापस आ रहे थे, राइट? सर्वाइवर प्लेन. जबकि सबसे ज़्यादा डैमेज किन प्लेन्स को हो रहा था? जो नहीं आ पा रहे थे, राइट? सो क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? व्हेन यू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग फॉर सोसाइटी, फॉर इंडिविजुअल, फॉर व्हाटएवर, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवर ओनली, and you ignore the failure part, which is a bigger chunk, right? Then you are coming up with a bias which is in favor of individual successes. जबकि अधिकतर लोगों का क्या स्थिति है? भाई 10 लाख लोग बैठते हैं, सेलेक्ट कितने होते हैं? 800. IAS कितने बनते हैं? 150. अब इन 150 कहानी को आप हाइप करना शुरू कर दें. 150 में भी आपने सबसे गरीब वाला चुन लिया, सबसे कमजोर वाला चुन लिया, फिर उसको हाइप करना शुरू कर दें. क्या ये इस पूरे गैम्बिट की सच्चाई बता रहा है? नहीं सर, नहीं बता रहा ना. 7,99,000 जो लोग सफल नहीं हुए और 7,99,875 लोग जो IAS नहीं बने, क्या उनकी लाइफ्स भी स्टडी की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी? क्योंकि पूरी पिक्चर के लिए तो वो भी जरूरी है. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन थोड़ी सी लाइफ्स को हाईलाइट करने का फायदा किसको हो रहा है? द कोटा फैक्ट्री, राइट? सो यू एंड अप putting all the efforts, you are from a digital marketing perspective, you start putting all the efforts and highlighting these few successes so that more and more people fall in trap कि आ जाओ बेटा, देखो ये हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, without realizing कि इस जैसे ही नहीं, इससे बहुत अच्छे भी 7,99,875 वो लोग थे जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन. And you chose, because of that survivor bias, you chose not to study those stories, not to highlight those failure stories, not so successful stories, and chose 1, 2, 10, 5 stories that can be highlighted. So that you keep getting that fodder to run the entire economy that is cropped up. Nothing wrong in it, but it's not user-centric, it's not it's not fair. It's not fair. It's not just. My problem is justice. Yeah. It is not doing justice to the reality. Correct. One. And second, it is also helping, giving a covering fire on the issues and matters जिस पर ध्यान जाना चाहिए, उस पर जाने की जगह पर आप देखिए, हर एक के पास ध्यान मतलब अटेंशन, उसकी स्कैर्सिटी है. उस अटेंशन को पाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. आपको मीम भी देखने हैं, आपको रील्स भी देखनी है, आपको पॉडकास्ट भी देखने हैं, आपको सपने भी उस हिसाब से करने हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं. एवरीबॉडी इज वाइंग फॉर द सेम अटेंशन. तो दिस अटेंशन इज अ स्कार्स कमोडिटी. यस. तो इस अटेंशन का एक बड़ा हिस्सा आपने ऐसे सपनों पे लगा दिया, तो जिन कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर वो जाना चाहिए था, वहाँ से बच गया ना, डिफ्लेक्ट हो गया ना. अगर ये वहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ तो वो चीज़ इग्नोर हो गई जिन चीज़ों को शायद ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी. डिस्पैरिटी फॉर एग्जांपल, डेप्रिवेशंस फॉर एग्जांपल, उन पर ध्यान नहीं जाएगा. ध्यान चला जाएगा, देखो वो एक व्यक्ति था जिसने ज़्यादा मेहनत की और सफल हो गया. दोनों बातें सच हैं, ज़्यादा मेहनत की भी सच है, सफल हो गया भी सच है, लेकिन दोनों के बीच का कॉजेशन मिसप्लेस्ड है. पर्सन वर्कड हार्ड, ट्रू. He was successful, true, he or she. But this causation that he was successful because he worked hard is a misplaced causation. Because अगर आप उन सर्वाइवर बायस से हटकर उन 8,99,875 को स्टडी करेंगे, you will find many people who work harder, right? लेकिन चूंकि आपने उस सैंपल को लिया ही नहीं, you have a bias in the sample itself that you are talking only of the success stories. Therefore, you are coming up with this misconception that just working hard makes you successful. You ignore several deprivations and privileges. And maybe many other things which we don't even take into account. Maybe just a
कोइंसिडेंट दैट अ पर्सन वर्कड, उसका एग्जामिनेशन में मान लीजिए जो सवाल आ गए, वो सवाल बाय चांस उसने बेहतर तैयार किए हुए थे. एंड देयर कैन बी सेवरल अदर थिंग्स. आई एम नॉट एट ऑल डिस्काउंटिंग हार्ड वर्क. आई एम merely saying this causation may not necessarily be true. It appears to be true because we are plagued with something called survivor bias. सर बहुत आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, आई कैन सी कितना सफरिंग भी होता है व्हेन यू जस्ट सर्वाइवर बायस के ऊपर आप प्रोपेगेंडा रेज करते हो. मेरे कितने सारे दोस्त हैं, ठीक है, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, मैं सोचा था पूछूं कि नहीं, बट मेरे बहुत सारे आईटी के दोस्त हैं जो अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, बट उनका निकल नहीं रहा है. और ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है या जो भी है कि उनका डिज़ायर भी है, बट बिकॉज ऑफ फ्यूल्ड बाय मार्केटिंग यहाँ पे लोग और जा रहे हैं, जबकि वो लोग मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर में जा सकते थे या कहीं और, लेट्स से वाटर प्यूरिफिकेशन में जा सकते थे. कोई नेवल का है तो मेरी टाइम में जा सकता था. बट ये पूरा ये जो सिर्फ सक्सेस स्टोरी के वजह से बहुत सारे चंक ऑफ लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. सर इस पॉडकास्ट के मुझे नहीं पता कि कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में एट इट्स कोर कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में कौन आके बोल बाकी 9 लाख पीपल के बारे में या 9,99,000 के बारे में बोलेगा. सर आप हमें बताइए उनके बारे में कि व्हाट्स देयर जर्नी जिनका नहीं होता है. That's very important that we talk about their journey. Yeah. Not just because nobody is talking about them. That is important. But even for people who actually want to succeed, it is important to understand and listen and learn from their stories. For example, this idea, I don't want to name it, but कि फिर से करो. That's it. To give another attempt. I don't know why, who suggested it. In any relationship, I've been saying it to my students. If you're getting into a relationship, if you're marrying, get your divorce plan ready. This is such time कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपका एक डाइवोर्स प्लान तैयार होना चाहिए. अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं आपके पास एक ब्रेकअप प्लान होना चाहिए. सच आर टाइम्स. अब आप इसमें कह रहे हैं नहीं, इट्स अ वन वे. जाओ, पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा दूसरा दे देना, दूसरा नहीं होगा तीसरा दे देना, 5वां दे देना, 6ठा दे देना. सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर स्टेट देने लगना. स्टेट जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यू विल बी गुड फॉर नथिंग. जबकि होना क्या चाहिए? यू गिव अप, यू गिव योर बेस्ट. आपने एक प्लान दे दिया, चलो मान लीजिए आपने सेकंड दे दिया. यू रियलाइज दैट इट्स नॉट हैपनिंग. कोई बात नहीं, क्या हो गया? और दुनिया में इतनी सारी चीजें. यू सेड आप वाटर प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकते हैं. आपके पास इतनी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन यू आर हेल्ड कैप्टिव ऑफ अ सिंगल ड्रीम. द बिगेस्ट प्रॉब्लम करंटली दिस कंट्री इज फेसिंग इज lack of diversity of dreams. Wow. Because see, you need diversity of dreams not just because for yourself, you need diversity of dream for the entire society. इस देश में, किसी भी देश में, किसी भी कम्युनिटी में सब कुछ चाहने वाले लोग होने चाहिए. आर्टिस्ट बनने की इच्छा रखने वाले लोग होने चाहिए, खिलाड़ी बनने की इच्छा रखने वाले लोग होने चाहिए, नौकरी करने की इच्छा वाले होने चाहिए, बिजनेस करने की इच्छा वाले होने चाहिए, शादी करने की इच्छा वाले होने चाहिए. नहीं जी, मेरा तो मन है कि मैं तो शादी करके बैठूंगा, घर संभालूंगा. ये लोग भी होने चाहिए. वी शुड हैव whole spectrum, diversity of dream, or no dream should be higher dream than the other dream. Maybe a slight, थोड़ा बहुत चलेगा, किसी को का महत्व ज़्यादा होगा, किसी का कम. लेकिन this disparity in the social reputation of dreams should not be that large. कि एक का मतलब है कि आपका राजा और रंक का अंदर हो गया. आपका उस पीडीएफ में नाम आया तो आप किंग हैं, और उस पीडीएफ में नाम नहीं आया, भले इंटरव्यू दे के आए थे, तो आप रंक हैं. This is a sick society if we are doing so. Your worth cannot be determined by a single roll number appearing in a PDF. It cannot be. You are the same person. भाई, मैं आजकल मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं. 275 नंबर का इंटरव्यू है. जिसका को 200 मिल गया उसका सिलेक्शन हो गया. जिसको 130 मिला, मान लीजिए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन हम तो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि both of them are worthy people. Maybe a iota change here and there, it can be reverse change. तो जिसका नहीं हुआ, he could be a better person, personality wise also.
ठीक है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कैसा परफॉर्म किया, बट हम लोगों ने जो हायरार्की बना दी उस हेजेमनी में दिखाई देता है कि जिस व्यक्ति का उसमें नाम है उसकी हालत ऐसी होगी जैसे उसके पास गोल्ड मेडल है, और जिसके पास नहीं है उसके पास एज इफ द पर्सन इज नथिंग. आई बिलीव वी नीड टू counter this mindset. But unfortunately, rather than countering the mindset, currently as a society we are reinforcing the mindset, which is a problem. So मेरा मानना है कि अगर एक सिस्टम है इन प्लेस है ना और वो गलत है तो हमें पहले एक दूसरा सिस्टम अच्छे से डिफाइन करना होगा ताकि हम यहाँ से लोगों को उठा के यहाँ डाल पाए. करेक्ट. अगर ये गलत है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है. मैं इसको सिंपल में पूछता हूँ, व्हाट मैसेज डी, क्योंकि गोल्स जो होते हैं ना वो दो जगह से डिराइव होते हैं, सोसाइटी से, फैमिली, सोसाइटी, या लेट्स जस्ट से एक्सटर्नल गवर्नमेंट हो गया या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो गया. गोल इन चारों में फिगर आउट हो जाता है. तो आपका मैसेज क्या है टू अ मदर ऑफ अ एस्पिरेंट और अ फादर ऑफ एन एस्पिरेंट ताकि डिवर्सिटी ऑफ ड्रीम बरकरार रहे. फैमिली से स्टार्ट करते हैं, फिर we'll go to government, फिर we go to capitalistic ecosystem. See, I've been saying it and it's a difficult thing to formulate. If you give me a minute, I can say that to begin with, we need to teach all of these components that please claim your dream. Right now what is happening is, आप मुखर्जी नगर घूम जाइए, करोलबाग घूम जाइए, वो लोग लगे हुए हैं 4 साल से 5 साल से. उनसे पूछिए कि आप क्यों कर रहे हैं. उनका बहुत साधारण सा, मेरा सपना है, मैं करना चाहता हूँ. दे ऑनेस्टली बिलीव इट इज देयर ड्रीम. बट द फैक्ट इज, इफ यू डाइव अ लिटिल डीपर, यू विल रियलाइज इट्स नॉट देयर ओन ड्रीम विथ फ्री विल. करेक्ट. There are several factors which are determining dream for them, and make them believe that it is their free choice. You people are actually the real culprits. You understand. You are an engineer. You understand what I'm saying. You means both of us. Both of yes, us. I agree. Both of us. So forget about individuals. Algorithms are deciding कि आपके dreams क्या होने चाहिए. We are in a situation where algorithms are deciding कि आपके ड्रीम क्या होने चाहिए. After all, I mean, why are you talking to me? You're talking to me because there are certain numbers. You're talking to me because you believe there are certain people who recognize me, and maybe you believe that I may have some message, right? How this perception came? This perception came because many people in this country saw my face on their mobile phone. In reels, in shorts, in videos, in whatever. Who threw that face on their mobile phone? The algorithms. Algorithm based on your past profile and your likes and dislikes. On the basis of that, that face is shown. That face further reinforce the same dream where we talked about. If it keep happening couple of times, 10 times, 15 times, the person start realizing himself or herself कि मैं इसे पसंद करता हूँ या यही मेरा सपना है. इट्स सो एक तरह से बो दिया गया आपके सबकॉन्शियस में. फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ मेरा सपना है. सो वी all of us are culprit in it, that we rather than diversity of dreams, we are fueling handful of dreams. handful, मैं ये नहीं कह रहा एक ही है. आप कोटा फैक्ट्री से आए, वो भी एक ड्रीम ही था, फ्यूल किया गया. जेई या नीट, या मतलब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, मे बी आज नया शुरू हुआ स्टार्टअप कर लो. All these have these algorithm backed thing, and the attention industry of which both you and me are part of is fueling that linearity in dreams or killing the diversity of dream. So we are in a situation which is a catch-22 situation. We are talking about diversity of dream in an industry which unfortunately is working against diversity of dream. इसी फ्लो को यूज कैसे कर सकते हैं? What should a parent, let's say, use the same industry? हाँ, That's the important thing. Correct. See, we cannot wish away what has not changed. Correct. This industry gonna stay.
attention seeking, attention grabbing activity is gonna stay. There's a whole economy that has cropped up that will stay. The only thing we can do is use the very same tools for perpetuating the diversity of dream. I'm trying to do it myself. But why else? Otherwise, it wouldn't be any easier for me, na? Kar sakte ho, tod do, fod do. It's a very easier message. Everybody is giving it. I would have also given it. कि नहीं, तुमने ठान लिया तो हो जाएगा. A lie, biggest lie. तुमने ठान लिया जैसा 9 लाख लोगों ने ठाना है. 9 में 1 लाख ने तो ठाना है. 50,000 ने तो ठाना है. उन 50,000 का भी होगा क्या? नहीं होगा ना, 800 का ही होगा. So ये कहना कि आपने ठान लिया तो हो जाएगा is a lie. I could have given this lie. I'm saying कि नहीं भैया. Have diversity of dream. Have plan B, plan C, plan D. And understand that your life, individual's life is more important than any part of it. अगर आप अपनी ज़िंदगी को रिड्यूस कर देंगे एक नौकरी में, मैं नौकरी का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि यू आर टॉकिंग टू मी एज अ यूपीएससी वाला पर्सन, बट इट इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग, इवन फॉर द स्टार्टअप. मान लीजिए यू हैव अ स्टार्टअप, यू वांटेड टू फ्लरिश, एवरीथिंग important, work hard, everything is fine, but your life is more important than this one success. So please don't make the entire society captive of handful of success stories. Beautiful sir, beautiful. सर एक मेरा एक फॉलोअप है. एवरेज अटेम्प्ट आई थिंक 4 है यूपीएससी क्लियर करने से पहले, जो मेरे को कहीं से सुनने आया 3-4 है. तो मुझे कब पता चल जाना चाहिए कि मैं ब्लाइंड ब्रवाडो कर रहा हूँ या जोश में होश खो बैठ रहा हूँ इन द मोमेंटम ऑफ अप्लाइंग? व्हाट आर द सिग्नल्स कि ये मेरे लिए नहीं है? See, Ayush, honestly, there is no litmus test for it. You also need to understand this understanding कि आप इस नौकरी के लिए बने हैं is also part of the entire propaganda thing, right? It's a dynamic thing. You change and the system is also changing simultaneously. So, अगर मैं कहूँ कि नहीं जी 3 attempt is ideal attempt, there will be people who will bring the success story कि देखिए इसने 6 attempt में किया था. अब जिनको मैंने कहा कि 3 attempt के बाद छोड़ देना चाहिए, वो कहेंगे देखिए आपने कर दिया, नहीं तो मेरा तो 6 attempt में हो जाता, उसका भी तो हुआ था. My grudge is against this entire reading of success stories thing. उसके बेसिस पे मत तय कीजिए, आप तय कीजिए. और कैसे तय होने वाला है ये? Take stock of 2 things. There are 2 variables here, as I said. One is the variable that are in your control. How much hard work you can put in, how much time you can get, how much resources you could get. And second is the collective part, the society, societal aspect, the community aspect. घर वाले, आपकी ज़िंदगी की कहानी, आपकी ज़िंदगी में कितने अलाउड है. मतलब आप मुखर्जी नगर जाइए, वहाँ पे लड़कियों को भेजा जाता है गोरखपुर से, बिहार से कि जाओ 2 अटैम्प्ट दे रहे हैं आपको, 2 अटैम्प्ट में कर लो, नहीं तो शादी कर देंगे. मतलब मैंने 2 कहा, किसी को 3 मिला होगा, किसी को 1 ही मिला होगा, ठीक है ना. अब ये कहाँ से आ रहा है? पैट्रियार्की तो मेरी बनाई हुई नहीं ना, पैट्रियार्की इसी सोसाइटी की है. लड़के के पास ये प्रिविलेज मतलब जो हैं वो लड़की के पास प्रिविलेज नहीं है, सोसाइटल रीजंस आ गए. ऐसे देयर आर सेवरल अदर एस्पेक्ट. सो देयर कैन नॉट बी अ वन साइज फिट ऑल मेथड. You have to evaluate yourself that when you should exit, but make sure that you actually keep considering exiting every time. ये जो है ना कि एकदम घोड़े की तरह पोलराइज सोचना है, जब तक हो ना जाए तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा. देयर आर स्टोरीज लाइक दिस. घर से निकल के आएंगे, अब तो बनकर ही वापस आऊंगा. उस व्यक्ति को 1 ही साल में पता है कि अब वो नहीं बन पाएगा. लेकिन इस बात को इसका हमारी सोसाइटी ने एडमिट करना कहाँ सिखाया है कि हम अपने आप को एडमिट करेंगे? नहीं, आई कैन नॉट डू इट, और यार इट्स वाइज नॉट टू ट्राई इट एनी फर्दर. ये नहीं सिखाया हमारी सोसाइटी. वो 10 साल अपने करके ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करेगा. बाद में किसी कोचिंग इंडस्ट्री में कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा और उस इंडस्ट्री के बेसिस पे 50-60 की उम्र होते होते एक नामालूम सी ज़िंदगी के तौर पे ख़त्म हो जाएगा. I think we need to take onus of spoiling so many lives. So कहाँ तय हो जाता है?
you have to take a call. दिल से आवाज आएगा कि शायद नहीं होगा, मतलब एक सिग्नल होना चाहिए. मतलब I understand that this is very tempting to say कि मेरे अंदर से आवाज आने वाली है, मैं बोलने वाला हूँ. I'm not really that अंदर वाला person, honestly. I know that you need to do a critical analysis, a critical, robust analysis of your costs and benefits, your privileges and deprivations, and without any sense of humiliation, you should take a call that I did what I wanted to do. I gave a shot, and that's enough for me. And there's nothing wrong कि मैं निकल कर आ रहा हूँ. Please understand, हम लोगों ने क्या किया है, हमने जैसे जैसे सक्सेस को हाइप किया है, हाईलाइट किया है, हमारे चाहे अनचाहे फेलियर को हमने टैबू भी बनाया है. प्रोसेस, दीज आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. जब आप एक सक्सेस को बहुत अंडरलाइन करेंगे तो माँ बाप के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो सफल नहीं हुआ उसको नीची निगाह से देखना शुरू हो ही जाएगा. एंड दिस प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग, जैसे जो लोग सफल हुए वो एंटायरली अपने इंडिविजुअल एफर्ट की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से नहीं थे. योग्यता एक फैक्टर थी, मेहनत एक फैक्टर थी, देयर वर अदर फैक्टर्स दैट वर वर्किंग. इसी तरह से जो लोग सफल नहीं हो पाए उनकी भी इंडिविजुअल गलती भरनी थी. हो सकता है एफर्ट तो ज्यादा दिए हो, देयर कैन बी सर्टेन अदर थिंग्स. देयरफॉर stop blaming, even a word, I don't want to use this word, but losers. Right? जो सक्सेसफुल नहीं हुए उनको कंडेम करना ठीक वैसे है जैसे कि कहीं और विक्टिम ब्लेमिंग होती है. रेप विक्टिम के साथ आप करते हैं, आप छेड़खानी के विक्टिम्स के साथ करते हैं, या आप किसी भी विक्टिम के साथ आप करते हैं. जैसे वो गलत है और वो एकदम अनएक्सेप्टेबल है, सोसाइटी में नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही इस तरह के तमाम कॉम्पिटिशन्स, इनमें भी जो व्यक्ति असफल हुए उनको उन्हीं को दोषी मानकर उन्हीं को कटघरे में खड़ा करना ये बंद होना चाहिए. ब्यूटीफुल. सर मान लो मैंने ह्यूमिलिएशन, शेम, ये सब जो मेरे को इमोशनल पार्ट साइड रख के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और ऑनेस्टली मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी मेरी चीज़ नहीं है. तो नेक्स्ट 5 स्टेप्स मैं क्या करूं? मैंने डिसाइड कर लिया है कि नहीं है, ठीक है. मैं तो कह रहा हूं कि शुरू होने से पहले भी आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि दिस इज माय ओके, आई हैव डिसाइडेड दैट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकंड थिंग? What is going to be, if not, then what is going to be my third thing? This, again a hype that if you are having a plan B, then you are not focused, is a lie. ठीक है? If you are having a plan B, that means that you are not concentrated enough, you are not confident enough, is a lie, white lie, right? तो इसलिए आपके पास plan B, और सिर्फ plan B नहीं होना चाहिए. Please understand that it is true that this name in the PDF is important achievement. I am not undermining of the people who get it. लेकिन this process of preparation is also something that teaches you a lot. Let us not undermine that as well. So in this process, even if you are not there in the PDF, you are acquiring certain things. आपको कुछ चीजें हासिल हो रही हैं. आपने एनालिटिकल होना सीखा, आपने ऑब्जेक्टिव होना सीखा, आपने हार्ड वर्किंग होना सीखा, आपने मल्टीपल रिसोर्सेज के से काम की चीज़ को निकालना सीखा, आपने कम रिसोर्सेज में काम करना सीखा. इतनी सारी चीज़ें सीखी ना, पुट दिस टू यूज, you'll be in a good career. आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आप तो एक स्टार्टअप में हैं ही, आपको पता है कि इस तरह की स्किल्स वाले लोग बहुत अच्छे हैं, काम के हैं, उनको काम मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे, प्रोवाइडेड दे पुट दीज थिंग्स टू यूज, रादर देन बीइंग ह्यूमिलिएटेड कि नहीं मेरा सफल नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं. ये बेकार नहीं है. जब मैं किसी टीवी चैनल में इंटरव्यू देने जाता हूँ, खासतौर से हिंदी टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, 80% लोग वो होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, नहीं हुआ, स्टेट के एस्पिरेंट थे, नहीं हुआ, they are doing good in journalism because it teaches you in the general studies. आपको बहुत सारी चीज़ें और उनके आपस की रिलेशनशिप, आपको थोड़ा पॉलिटी आती है, थोड़ा इकोनॉमी आती है, थोड़ा स्पोर्ट्स आता है, थोड़ा मूवीज़ आती है, सब कुछ चीज़ें आती हैं. इन सबकी अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू बिकमिंग अ गुड जर्नलिस्ट, गुड क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, व्हाटएवर.
ये सारी चीज़ें काम की हैं. So put these things to use and also keep preparing for putting these to use. Maybe doing a course here and there will help. Learning here and there, doing a few internship here and there will make you help. All these things will become helpful. तो वो किया जा सकता है. तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, जैसा मैंने कहा, keep your plan B ready, keep your plan C also ready. सर कमिंग टाइम में AI का इतना आ रहा है, चैट GPT है, मेरे कॉलेज में फ्लेक्सिबिलिटी करके एक है, वो है. ये UPSC का जो क्रेज़ है, जो पावर है, जिसकी वजह से क्रेज़ है, हाउ AI वर्ल्ड इज अफेक्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स? It's gonna affect tremendously. People are not working on this. Yeah. Just think of a chat GPT. Forget about other thing. Language engine है, generative pre-trained language engine है. IAS officers या administrative machinery प्राइमरीली क्या काम करती है? रिसोर्सेज को देखना, उनके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना. 80% of that is repetitive. 80%. Writing a note sheet, which is a primary job of any officer. Note sheet जिसमें दो चीजें होती है, एक होता है नोटिंग, दूसरा होता है ड्राफ्टिंग. Both drafting as well as noting, if done by engines like ChatGPT, are far better than most administrative officers. I'm not at all saying कि human touch नहीं चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो आपको ह्यूमन सेंसिटिविटी की ज़रूरत है वो नहीं चाहिए. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्रिएटिविटी चाहिए, सब कुछ चाहिए. लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ क्रिएटिव हो रहा है? नहीं. 80% ऑफ दैट इज रिपीटेटिव. दैट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय AI. इजीली. आप नोटशीट लिखेंगे, आपने एक बार केस डाला, केस भी उठा लेगा, नोटिंग बता देगा, नोटिंग सजेस्ट कर देगा, आपने ओके किया, लिख गई, बात खत्म. इसके लिए आपको फिर इतने बड़े सेक्शन की जरूरत नहीं रह गई. आपने एक ही सेक्शन ऑफिसर रखा, पता लगा पूरे सेक्शन का काम हो गया. टू से दैट AI विल नॉट अफेक्ट गवर्नेंस, आई थिंक इज नेविटी. अफेक्ट करेगा, कर रहा है. आई एम श्योर कि बहुत जल्दी आप इसे होते हुए देखें. तो सर कोचिंग इंडस्ट्री, आप जैसे लोग, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतने सारे जो टैलेंट प्रिपेयर हो रहे हैं, जो शायद क्वालिफाई करके भी वहाँ आ जाए, हाउ आर दे गोइंग टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ दीज टैलेंट इन द वर्ल्ड ऑफ AI? क्योंकि काफ़ी ट्रेंड लोग हैं, 5-6 साल दे दिया है लाइफ का. मैं तो ये सवाल तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. सर हम लोग सच्चाई ये है कि our administrative structures, our governance structures, it appears to me are clueless कि जिसे हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा था. डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब था कि हमारे पास पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि प्रोडक्टिव एज में था. वही 18 से 50-55 की एज का बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास. हमने से कहा ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है. आर वी एक्चुअली पुटिंग इट टू द प्रोडक्शन थिंग? आर वी एक्चुअली पुटिंग इट टू यूज इज द क्वेश्चन. माई फियर इज दैट वी आर नॉट. क्योंकि अगर हम कर रहे होते तो इन सरकारी नौकरियों के लिए एप्लीकेंट इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे होते. उनके पास, इन सब लोगों के पास कुछ कुछ काम होते, इन सब लोगों के पास दूसरी चीजें होती. लेकिन दरअसल हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकारी नौकरी सडनली has become the biggest catch, which should not be there in a country where demographic dividend is touted as our strength. वहाँ पे तो इस demographic dividend का इस्तेमाल करने वाले factors ज़्यादा होने चाहिए थे. AI is one of them. We should have been a workforce ready to be adopted into AI thing. अभी तो हम सारे लोग डरे हुए हैं कि AI हम लोगों को बेरोजगार बनाएगी. टीचर्स डरे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स डरे हुए हैं, कॉर्पोरेट जॉब में जो लोग ड्राफ्टिंग और क्रिएटिव राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग और ये सब लोग करते थे वो भी डरे हुए हैं. ट्रांसलेशन की तो, मैं तो हिंदी से आता हूँ, ट्रांसलेशन की तो पूरी इंडस्ट्री वाइप अप हो गई. बाकायदा 3 महीने पहले एक बड़े ब्रांड ने अपने तमाम ट्रांसलेटर्स को मैसेज दिया कि वी आर वाइंडिंग अप इन 3 months, वी आर शिफ्टिंग टू AI. सारे ट्रांसलेटर, ह्यूज वेंडर्स लाइंड अप फॉर ट्रांसलेशन एंड नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज उन्होंने सारी ज़िंदगी यही सीखा था.
अब वो काम मशीन कर रही है और मोर और लेस एक्यूरेटली कर रही है. थोड़ा बहुत इधर उधर एक एडिटर रखेंगे तो वो 50 ट्रांसलेटर वाला काम कर लेगा. दैट्स हैपनिंग. तो हम लोग नेट क्लूलेस हैं और कुछ पॉजिटिव. हो सकता है आई एम टॉकिंग एक्सट्रीम. ओके. ठीक है ना. दैट्स अ पॉसिबल. समटाइम वी टॉक पॉलेमिक्स. ठीक yes. है ना. वी डू टॉक एक्सट्रीम्स जस्ट टू पॉइंट आउट दैट दिस कैन बी अ थिंग. The future might not be that bleak. I hope it's not that bleak. But it is important sometimes to talk in polemics also. अटेंशन आता है. पॉलेमिक्स में की इम्पोर्टेंस ये होती है कि वो एक्सट्रीमिटीज़ की बात करता है. ठीक बात है. वो एक तरह का ऐसा लगता है जैसे फियर साइकोसिस है. ये भी सच बात है. लेकिन एट द सेम टाइम वो कम से कम जगाता है. तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट इवन इफ इट अपीयर्स एग्जेगरेटेड वी शुड सीरियसली टेक इट. सर आपका क्या मानना है कि कमिंग एआई में हम लोग को अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहिए क्या? शुड वी इन्वेस्ट इन आवर ब्रेन लाइफस्टाइल वाइज, एजुकेशन वाइज? I don't think that's a choice. That is a necessity. See, AI आप में बौद्धिक आलस से लाने की चीज़ नहीं है. आप ये कहें कि अब आप सोचना कम कर दें, अब आप क्रिएटिव होना कम कर दें, अब आप एनालिटिकल होना कम कर दें बिकॉज AI आ गया. नो, इट्स द अदर वे अराउंड. बिकॉज AI आ गया है then because of two reason आपको इन सारी फैकल्टीज़ में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, both in terms of resources and time. एक तो इसलिए क्योंकि इट्स अ चैलेंज. यू कैनॉट. आप देखिए, हथियारों का इस्तेमाल होता तो केवल युद्ध में, लेकिन क्या सेना हथियारों को रख के बैठी रहे कि जब युद्ध होगा तब इस्तेमाल करेंगे? नहीं. यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट एवरी डे. आपको रोज तलवार पर धार लगानी होती है ताकि जब जरूरत पड़ेगी तब उसमें धार होगी. ठीक है. तो सिंस AI हैज कम, इट इज अ चैलेंज. देयरफॉर वी शुड कीप शार्पनिंग आवर इंटेलेक्ट, द रिगर, इंटेलेक्चुअल रिगर, द एनालिसिस, द क्रिएटिविटी. एक तो ये. एंड अनदर रीजन इज अगेन AI. नाउ सिंस द AI हैज मेक यू मोर पावरफुल, if you're a creative person, if you're an analytical person, if you're a person with good intellectual rigor. अब अगर आप मुझे रिसर्च पेपर लिखना होता है and I'm using AI as a tool, then I have far more resources available to write the same research paper, जो कि पहले लिखने के लिए मुझे पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता था. और उसके बावजूद भी it's not just about resources available, it is also how these resources come together and give you a perspective. Now AI is able to do it. So now we have more resources available because of AI, and not using that is such a waste. If you're a creative person and you have AI besides you, you can use your creativity and the AI performance, AI resources to come up with something extraordinary. Not doing so is such a waste. So both reasons. आपको अब अपने इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, बट आई स्टिल बिलीव एटलीस्ट 20% ऑफ योर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज टाइम शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड फॉर फ्यूचर थिंग. कि अभी आप इन्वेस्ट कीजिए, अभी ये मत सोचिए कि इमीडिएटली उसका रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. अभी अपनी स्किल्स को शार्प करने में कीजिए, अभी नए रिसोर्सेज को खरीदने में कीजिए, जो भी कुछ है, ट्रेनिंग लेने में कीजिए, नई चीज़ें सीखने में कीजिए, सो दैट जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब you'll be equipped. अदरवाइज़ अगर आप जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं सब खाते जा रहे हैं, तो फिर अचानक आपको एक दिन पता लगेगा कि यू डोंट हैव एनफ बेंच स्ट्रेंथ, एनफ थिंग्स कि आगे चल पाए. सर हम लोग एज अ कंपनी इन अ साइड वे हम लोग काम करते हैं मेडिटेशन लाइफस्टाइल साइड में. हमारा रिसर्च ये बोलता है कि when you focus on your body, when you move your body, when you stretch your body, when you practice boredom, एक specific part of brain strengthen होता है, जिससे आपका creative muscle, आपका ability to learn new things, ability to sustain longer, ये सब बढ़ता है. आपका opinion क्या है on the, let's just say, softer side of sharpening the lens? See, I've done a whole video on boredom, which suggests that boredom is not such a boring thing. It's very important. Boredom is very interesting thing, right?
and it is if you handle boredom well, then you're a better person. That's certain, and it help you become a better person, more equipped person for the future if you handle boredom well. Because boredom in a sense is a reaction of our mind to a certain kind of things. So if you are able to handle boredom, but that was boredom. Overall, as I said, I talked about investing, reinvesting. This reinvesting is not just in resources and intellect. It is also in your physical and mental health. So one should actually have some kind of inclination for self-care. That includes the things you're saying. Though I rarely use the word meditation for it. I rarely talk about individuals and individualistic versions of meditation. I must admit that I don't practice it that way as the textbook ways. For example, for me meditation is, I never use the word meditation, but for me, if you ask me what you like most, I said I like, and it's written on my everywhere, I like walking in solitude. Walking in solitude is something that you can, if you stretch the definition, you'll say it's meditation. Walking meditation हमारे आप में भी I don't know, there must be something Yeah. already there, but that's I've been Yeah. doing always. जब भी हम लोग, मुझे याद है कि बचपन में हम लोगों को जब कोई important debate आ रही होती थी, तो उसके लिए पॉइंट्स इकट्ठे करने एंड ऑल, तो रादर देन वी यूज्ड टू गो लाइब्रेरी एंड ऑल, वो अलग है, लेकिन जब मुझे उसको कंपोजर में लाना होता था, आई यूज्ड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक. इट्स एसेंशियली अ सॉलिट्यूड, अकेले वाली बात. और उसमें आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट, एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी हैपनिंग अराउंड इट. इट्स अ रोड, इट्स अ समवेयर, तो बाकी सब चीज़ें हो रही होंगी, बट यू गेट फोकस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स एंड यू यूज्ड टू कम अप विद सम आइडियाज, kind of a usable format of ideas. So that is my way of doing it. I'm sure there are other ways, several other ways. सर अगर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे प्रैक्टिस ऑफ बोर्डम या वो जो अंदर का वो मसल है जो स्ट्रेंथन होता है, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स आई कैन डू इन द नेम ऑफ सेल्फ केयर इफ आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स? क्योंकि मेरे को लगता है ना कंपटीशन एक बॉक्सिंग मैच ही है ना, इट्स अ बॉक्सिंग मैच. मतलब you're right. I also use this metaphor right थोड़ी देर पहले कि हम युद्ध के लिए तैयार होते हैं. That's another problem with all of us. I used it, you used it. We are short of metaphors, and we end up having metaphors of violence always. युद्ध करना, संघर्ष करना, लड़ बैठना, जीत जाना. And that's in fact we are hardwired for it, unfortunately, because हम लोग अंततः तो अभी थोड़े दिन पहले तक पशु थे ना. अगर आप पूरी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री लें तो उसमें तो 1000-10,000 साल बहुत बड़ी फिगर नहीं है ना. उससे पहले तो हम लोग जंगल में आदिम स्थितियों में थे ही, तो इसलिए हम लोग हार्ड वायर्ड हैं युद्ध, अपने आप को बचाने और उस वाले मेटाफर्स के लिए. तो दैट मेटाफर यू यूज्ड, आई ऑल्सो यूज्ड इट, बट इफ़ वी लीव दैट, तो नॉर्मली मेरा कहना है कि हम इस सिस्टम को दो स्तर पे काम कर सकते हैं. जैसा कहा कि एक तो सोशल वाले की बात हो गई. इंडिविजुअल लेवल पर हम लोगों को अपनी एनालिटिकल एबिलिटी, अपनी एंड्योरेंस इंटेलेक्ट के सेंस में, और अपनी फ्रेशनेस और क्रिएटिविटी, इनको ड्यू केयर देने की ज़रूरत है. हम ये न मानकर चलें कि केवल जिस मटेरियल को आप पढ़ रहे हैं, जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है या लोगों ने सजेस्ट किया है, केवल उसके भरोसे रहना है. ऐसा मत कीजिए. बल्कि मैं तो इसमें कई और दूसरे फैक्टर्स जोड़ना चाहता हूँ कि आप अपने इमोशनल कॉशेंट की भी इज्जत कीजिए. क्योंकि आज आपने कहा कि नहीं, मैं तो 18 घंटे तक एकदम टेबल पर बैठा रहूँ, चेयर पर बैठा रहूँगा और सामने देखता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा. हो सकता है आवर्स में आप 18 घंटे दे भी दें, लेकिन उसका आउटपुट फिर उतना अच्छा नहीं होगा अगर आपने उसमें नेसेसरी ब्रेक्स नहीं लिए हैं, आपने नेसेसरी स्लीप नहीं ली है, आपने नेसेसरी अदर रेस्ट जो होते हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा राहत देंगे वो नहीं लिए हैं. और उसी में आपकी इंडिविजुअल मेथड्स हो सकते हैं. वो मेथड हो सकता है टू से पैट अ डॉग, वो मेथड हो सकता है टू किस द पर्सन यू लव, वो मेथड हो सकता है एनी अदर थिंग. इट कैन बी अ गुड हग, it can be if you are a spiritual or religious person, it can be something else. But to me, all these are methods to make you mentally alert, ready, happy.
Because also understand, UPSC is not a 100-meter race. It is essentially a marathon. If it's a marathon, then what you did on day 1, day 2, day 10 will not be the most important. What you are able to do for 18 months regularly, and as you said, with that boredom thing, going to matter. So you should have a plan ready for a long endurance running rather than just a 100-meter dash. सर ये बोर्डम वाली टॉपिक सोसाइटी में ज़्यादा लोग बात नहीं करते. कितना सारा आजकल रिसर्च पेपर निकल रहा है कि बोर्डम आप प्रैक्टिस करते हो, आपके लिटरली अंदर का जो हार्डवेयर है ना वो भी चेंज हो रहा है. सम मैं नाम भूल गया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग. एक मसल होता है जो स्ट्रेच होता है, जिससे आप बेंच प्रेस होता है, सॉरी प्लैंक होता है एक बॉडी में, ऐसे करके आप ऐसे हॉरिजॉन्टल रहते हो कोर के लिए. वैसे ब्रेन का बेंच है बोर्डम प्रैक्टिस. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हमने हमारे ऐप में एक एग्ज़ाम सीरीज़ करके 10 दिन का 7 दिन का ऐसे सीरीज़ बनाए, कीपिंग इन माइंड द एम्पैथी ऑफ द माइंड स्टेट ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड वी हैव ऑल्सो डिड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द साइंटिफिक पेपर और ये सब. तो अगर किसी को इंटरेस्ट है प्लीज़ वॉच. सर का भी तरीका बेस्ट है, पेट करना, किसी को फिजिकल टच देना, दैट्स कंसिडर्ड वेरी नाइस. सर हम लोग कैमरा से पहले बात कर रहे थे कि आप बहुत सारा रिसर्च पेपर लिख रहे हैं अटेंशन इकोनॉमी और अटेंशन के ऊपर. ये साइंस ऑफ अटेंशन और थोड़ा आप समझा सकते हैं सबके लिए, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई विश कि हैड इट बीन साइंस ऑफ अटेंशन तो आप लोगों के लिए बहुत मसालेदार होता, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट. आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप. इट्स नॉट अबाउट अटेंशन साइंस, इट्स अबाउट अटेंशन इकोनॉमी. Earlier, it's not new. In 70s, Simon said it. Herbert Simon talked about attention economy. He used the word attention commodity. What he said was कि देखिए जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती है वैसे वैसे उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की हमारी जो क्षमता होती है वो घटती है, कम रह जाती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन का विस्फोट होगा. ही वॉज राइटिंग इन 70s. ही इज़ द सेम हर्बर्ट साइमन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फाइसिंग, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार पढ़ा जाता है, बॉन्डेड रैशनैलिटी. ही इज़ मोर ऑफ अ बिहेवियरिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर. तो उन्होंने ये कहा कि जैसे, क्योंकि उस समय अमेरिका के हिसाब से सूचना का विस्फोट हो रहा था, क्योंकि टेलीविज़न आ रहा था, रेडियो और पावरफुल हो रहा था, टेलीविज़न आ रहा था और प्रिंट भी एक्सपेंड कर रहा था. इंटरनेट वगैरह नहीं है, 70s की बात है. तो इतनी सारी सूचना अब आ रही थी खासतौर से टेलीविज़न की वजह से, कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूचनाएं इतनी ज़्यादा आ रही हैं वैसे ही वैसे इंसानों की अटेंशन की क्षमता रिड्यूस हो रही है. इसलिए अब सारी लड़ाई अटेंशन पाने की हो गई है. और अटेंशन खुद एक सेवा, सर्विस होने की जगह पर एक कमोडिटी हो गया है. हर कोई उस अटेंशन को पाना चाहता है और उस अटेंशन के बदले में पैसा देने को भी तैयार है, क्योंकि इससे एक पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है. इट्स द सेम थिंग विच इज़ देयर इन एडवर्टाइजिंग. विज्ञापन यही होता है, आपको अटेंशन चाहिए होती है. हम लोग मीडिया की क्लास में हमेशा ये पढ़ाते हैं कि बेसिकली आप क्या करें, यू वांट आई बॉल्स एंड क्लिक. ये चाहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years ago. अब जो स्थिति है उसमें तो क्लिक की भी जरूरत नहीं रह गई. अब तो केवल आई बॉल्स विल वर्क. ठीक है ना. अब नाउ a huge industry has cropped up. It's not just the advertising industry now. Motivational speaking, influencer industry, creator industry, OTT and all other social media platforms. All these are basically attention economy structures. उनके structures हैं. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बूम कर रही है वैसे वैसे इंसान की अटेंशन की क्षमता कम होती जा रही है. अब अटेंशन स्पैन पहले लॉन्ग फॉर्मेट था, पहले 3 घंटे की फिल्म थी, फिर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आता है, फिर शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो आता है, फिर और मीम आ जाते हैं. Effectively, if you're recording this video for maybe 1.5 hours, but you know very well कि जब आप अपने stats देखेंगे तो उसमें if it is 5-minute average view, you'll be happy that it is 5-minute. You know very well that on an average, keeping audience glued for 5 minutes is good achievement. Even for a good YouTuber, 5, 7, 8 minutes, 10 minutes is eternity. 10 मिनट आपने एवरेज ले लिया तब तो आप मतलब महान यूट्यूबर हैं. 5 मिनट 7 मिनट इज एवरेज फॉर अ गुड यूट्यूबर.
For average people it is 30 seconds, 40 seconds. ठीक है, इसका मतलब attention is a scarce thing now. Not only scarce thing, there is a whole economy that has cropped up around this thing. If you don't understand, because it is such a precious commodity, कि अब इसके लिए corporates, individuals are willing to spend huge amount of resources both in terms of time and in terms of financial resources also. बहुत बड़े पैमाने पे. So we need to understand the gambit of this economy. Otherwise क्या होता है, हमें लगता है चीज़ें फ्री मिल रही, आपका डाटा लगभग फ्री है, आपको OTT पे चीज़ें फ्री जैसी मिल रही हैं, आपको YouTube पर फ्री मिल रही हैं, आपको मीम्स फ्री मिलते हैं, रील्स फ्री मिलती हैं. लेकिन there is nothing like free lunch. And the old saying कि अगर कुछ फ्री मिल रहा है, then you are the product. Right? So you are giving attention, which is more precious thing than the return resources you're getting. आप एक सिस्टम में एक वीडियो प्रोड्यूस करने में मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाते हैं, तो अच्छा समय, लेकिन द रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अटेंशन valued far more than that, a lot more than that. That's what I've been saying to everyone कि अपनी अटेंशन को सस्ते में मत बेचिए. Give this attention to something which is worthy of your attention. Just don't throw it for peanuts, for free, for very little amount or no amount or no real learning. Give this attention to something that is worthy of your attention. That is what I call attention economy. If you don't understand this attention economy, then you'll end up being bought and sold for peanuts. Wow. वेरी इंटरेस्टिंग सर. सर अगर मुझे कुछ याद रखना है, अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आपके पास कुछ 5 टिप्स हैं कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और मैं जल्दी जल्दी चीज़ें याद करूँ? देखिए, आई डू अंडरस्टैंड देयर आर पीपल हु वर्क ऑन द माइंड थिंग एंड दे सजेस्ट सेवरल थिंग एंड आई एम नॉट एट ऑल डिस्काउंटिंग एनी ऑफ दीज, बट आई हैव 2 थिंग्स टू से. वन, इफ यू हैव टू, पहले तो ये समझिए कि नए समय में याद रखने की औकात उतनी नहीं बची है जितनी पहले थी. अब ऑल डाटा इज अवेलेबल, देयर इज अ वेरी फ्यू एग्जामिनेशन एटसेट्रा जहाँ आपको याद से लिखना है. अब तो लिखना भी धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारे बच्चे टाइप्ड असाइनमेंट देते हैं और इंडस्ट्री में भी अब केस स्टडीज़ ये वो ज़्यादा चलते हैं. लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव टू, कि आपको याद रखना ही रखना है, माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट इंटरलिंकिंग ऑलवेज हेल्प. इफ़ यू हैव अ सिंगल फैक्ट, सोलो फैक्ट, it is difficult to remember. If your fact is associated with something else, it is easy to recall. पहली बात. दूसरी बात, if you are only one sense, you have 5 senses. If you have only one sense or 0 sense, जिसके बेसिस पे आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, it will be difficult. If more than one sense is involved, it will be easier. So if you have only words listening, आपको मुश्किल होगा रिकॉल करना, लेकिन उसके साथ में आपने एक इन्फोग्राफिक्स बना दिया, पिक्चर ऐड कर दी, देयर आर 2 सेंसेस इन्वॉल्व, तो थोड़ा क्लोज हो जाएगा. इफ यू हैव अदर सेंसेस, यू आर एबल टू इवॉल्व अदर सेंसेस, टच, स्मेल, टेस्ट, नथिंग लाइक इट, बट इट इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू डू इट. बट एटलीस्ट विजुअल और ऑडियो को आप जोड़ सकते हैं, यानी लैंग्वेज और विजुअल को जोड़ सकते हैं. इन्फोग्राफिक्स विल हेल्प. दैट इज अनदर टिप आई कैन गिव. बट अल्टीमेटली इट इज इंटरलिंकिंग विद व्हाट यू नो. Knowing to unknowing, simple to complex is the path of learning. तो अगर आप उन चीज़ों के साथ जोड़ पाएंगे, it will be helpful. But I'm again saying that over emphasis on memory, ये भी कोई बहुत दिन चलने वाली चीज़ नहीं है दोस्त. memory, मतलब human being is not a hard disk कि आपको कितना याद रहा इससे आपकी वर्थ तय होगी. बट ठीक है, अभी तो ओल्ड स्कूल चल रहा है, तो इट्स गुड टू लर्न. But remember that there will be time when लोग कहेंगे ठीक है, use your computer. You are allowed to use your computer, allowed to use ChatGPT. You need not remember everything that has happened. That will be, I mean, अभी तो नहीं आया, लेकिन एक वक्त आ सकता है. हमारा ब्रेन का काम याद रखना नहीं है, उसको क्रिएटिवली यूज़ करना है. सर आज का कॉन्वर्जेशन सही में एकदम दिल से बोल रहा हूँ मैं, बहुत अलग टाइप से आई ओपनिंग था, हार्ट ओपनिंग था, काफ़ी एम्पैथी हमने जनरेट किया. But that is the positive thing. But I'm sure you know that you're gonna lose a few audience because of it, don't you? सर अभी एम ऑडियंस गैदर करना सिर्फ नहीं है, अच्छे मैसेजेस भी डालना ज़्यादा important. That's true, but I'm just I mean, it's a light-hearted thing, but don't you think that it may hurt you?
सर अभी आपने जो भी बोला, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है लाइफ का, रीडिंग ये सब, कुछ गलत तो नहीं बोला है. फैक्ट्स are गलत facts अपनी और- जो मेरी समझ है उस हिसाब से तो मैं हाँ, सही ही बोलने की कोशिश हाँ. करूंगा. फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड जितने लोग नहीं छोड़ के जाएंगे दे हैव अचीव्ड विजडम, क्योंकि ये सब बात नहीं हो रहा है. मैं टियर 2 में जब जाता हूँ, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, फैमिली शेमिंग है वहाँ पे. वो कच है कि एग्ज़ाम मतलब हीरो वर्शिपिंग है. ये सब आपके वॉइसेस आई शेयर इट पर्सनली इन माय ग्रुप्स, ताकि उनको भी पता चले ये सब मैसेज एंड दे कैन लिव पीसफुली. आज का पॉडकास्ट काफ़ी आई ओपनिंग था. काफ़ी कुछ हमने खोल के देखा. आर्ट ऑफ बोर्डम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्ट ऑफ अटेंशन, आर्ट ऑफ मेमोरी, सर्वाइवर बायस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए. बहुत हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इस पॉडकास्ट में बात किया. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, प्लीज़ फॉलो सर, प्लीज़ फॉलो अस, एंड वी विल कमेंट में आस्क अस कि ब्रिंग बैक सर. अगर आपको और जानना है, विल श्योरली गेट यू व्हेनेवर यू आर बैक टू मुंबई. इफ़ यू आर फ्री, विल ट्राई टू हैव वन मोर, क्योंकि आपके अंदर बहुत डेप्थ है. वी कैन ट्राई एक्सप्लोरिंग दैट. Thank you, Ayush. It was fun talking to you, and I enjoyed it. सेम सर, थैंक यू.